सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स को लेकर अब तक लोग लड़ रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। विधायक के पास चले गए, मंत्री के पास चले गए, विभाग चले गए, आयोग चले गए, लाठी भी खा लिए और सीएम आवाज भी खेल ली। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पर देखिए, ये सुबह का समय है और धीरे धीरे लोग जो है वो पटना पहुंच रहे हैं। दूर दूर से, अलग अलग जिला से पहुंच रहे लोग। और आज हम आपको बता देते हैं कि हमारे भाई हमारी बहनें जितने भी हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके बाद लड़ेंगे आखिरी सांस तक। शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, लाठी खा लिए, विधायक जी के पास चले गए, विभाग आयोग हर जगह दर दर भटक गए। लोग तो अपनी बच्चे को भी लेके आए यहाँ पे। क्या लग रहा है? टीआरई-4 सामने है, आपकी नजरों के सामने है। 90,000 कहा जाता है और 60,000 बोलते हैं कि खाली रह जाएगा। तो 60,000 पे तो देखिए, ये बहाली के नाम पर ये वोट बैंक बनाने की साजिश है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले आप टीआरई-3 कंप्लीट करवाइए, टीआरई-3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाके कंप्लीट करवाइए और हम अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए। और नहीं तो आप जलियांवाला बाग जैसे बना ही दिए गर्दनी बाग को यहाँ पर आकर के हम लोगों को मार दीजिए। ठीक है, ऐसे भी हम लोग मरे हुए इंसान हैं और ऐसे भी यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं भूख हड़ताल पे हम लोग बैठने जा रहे हैं। आज हम लोग अन्न त्याग दिए हैं। आज हम लोग कोई भी खाना उना खाकर नहीं आए हैं, हम लोग आज से अन्न त्याग दिए हैं। तो अन्न त्याग दिए हैं तो नीतीश कुमार अब तक जो ध्यान नहीं दिए वो ध्यान दे देंगे। देखिए, आप नीतीश कुमार ध्यान नहीं देंगे तो कम से कम हम लोग जो युवा हैं अब इनका हम लोग ऐसे भी मरे हुए इंसान हैं। अब मर जाएंगे तो अच्छा होगा ना। अब कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छा होगा कि आने वाला भविष्य इनको कहेगा कि इनके शासन काल में जो मतलब कि होनहार छात्र था, होनहार शिक्षक अभ्यर्थी था, वो अपना जान त्याग दिया। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा मंत्री ने आपको बेवकूफ बनाया, सारे लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ बनाया, फिर भी हार नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स चाहिए। बेवकूफ तो बहुत अच्छे तरीके से मनाया है। काहे कि देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने खुल करके बोल करके मीडिया पर बोले हैं कि हमने बीपीएससी को लिखित नोटिस दे दिया। हाँ, पैदल हालांकि पार्टी कार्यालय में जो उनका जदयू का अपना पार्टी कार्यालय है, जहां पर उनको इज्जत रख करके झूठ नहीं बोलना चाहिए कि हमारा पार्टी का नाम बदनाम होगा, वहां पर वो झूठ बोले कि हमने बीपीएससी को लिखित दे दिया है। बीपीएससी को कुछ भी लिखित नहीं दिया गया है। वो टीआरई-2 का जजमेंट, वो फॉल्स जजमेंट को टीआरई-3 के नाम पर रिलेट करके वहां पर दे दिया गया है। हालांकि ये सरासर अन्याय है, हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आने वाली सरकार को भी बहिष्कार करेंगे और हम आज से भूख हड़ताल बैठेंगे। कितने दिन तक बैठेंगे? देखिए, हम लोग जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। जब तक काहे कि देखिए, हम लोग उठा के फेंक दिया जाएगा। आने वाली सरकार को भी हम लोग उठा के फेंकने का काम करेंगे। सरकार हमारे पास देखिए वोट का अधिकार है। हाँ। हमारे पास एक युवा नहीं है, हमारे पास जितने भी अभ्यर्थी हैं। बहुत लोग ये बोलते होंगे आप लोगों को कि सप्लीमेंट्री अब नहीं मिल रहा है तो टीआरई-4 की तैयारी करिए। क्यों नहीं करते हैं? क्यों बार बार आंदोलन, ये सुनने को भी मिलता होगा आप लोगों को। देखिए, टीआरई-4 का तैयारी हम क्यों करें? ऐसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जिनका एज अगले साल एक्सपायर होने वाला है। इसी साल जुलाई में, अगस्त में एक्सपायर होने वाला है। मतलूब आलम जी एक हैं, उनका अगस्त में एक्सपायर होने वाला है। हमारे साथ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। हम लोग 3 अटेम्प्ट काउंट का आपने अटेम्प्ट करवा रहे हैं ना, तो 3 अटेम्प्ट हम लोगों ने दे दिया है और ये 5 अटेम्प्ट का आपने दिया है और कई लोगों का एज एक्सपायर होने वाला है, वो कहाँ जाएंगे? और बहुत सारे महिला अभ्यर्थी जो इतना मेहनत करके, स्ट्रगल करके जो पढ़ाई करती हैं, कितना और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, ये कहाँ जाएंगे? राधिका मैम जो 12 ली थी, वो उनका भी एक्सपायर होने वाला है। तो हम ऐसे अभ्यर्थियों जिनके साथ अन्याय हो रहा है, इनका अन्याय मिलना चाहिए। आप अन्याय कर करके आप बच नहीं सकते। सरकार न्याय मिलना चाहिए और टीआरई-4 हम लोग बहिष्कार करते हैं। टीआरई-4 आपको लाना है, लाइए, लेकिन हमारा सीट जो है उसको ऐड नहीं कीजिए। देखिए, हम लोग का जो टीआरई-4 का एक नोटिफिकेशन 2 दिन पहले आया था, उसमें हालांकि सरकार कम से कम इतना बात रखी है कि हम लोग का जो मांग है वो 15,000 सप्लीमेंट्री का जो हम लोग का मांग है, उस वैकेंसी को अगले वैकेंसी में ट्रांसफर नहीं किया है। 87,774 पोस्ट वैकेंसी निकली थी। हाँ, यहाँ पर 66,554 रिजल्ट दिया गया। 21,000 साढ़े 21,000 लगभग रिजल्ट दिया गया। सॉरी, 21,000 सीट को बचा लिया गया और उसी सीट को टीआरई-4 में ट्रांसफर किया गया है। ना कि हमारा 51,389 और 66,554 के बीच का जो 15,000 गैपिंग है, इसको ट्रांसफर नहीं किया गया। तो ये तो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है, लेकिन सरकार असमंजस में है। तो असमंजस की बात छोड़िए और हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु एक नोटिस जारी कीजिए। आज के आज जारी कीजिए। आप कहाँ से आई हैं? सर, जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई से आई हैं। अपने बच्चे को, आपका एक बच्चा था, बेटा था यहाँ पे, बच्चे को लेके आई हैं? जी तो सर। घर वर छोड़ के बच्चे को आप लेके आई हैं? यस सर, 22 तारीख से ही आए हुए हैं यहाँ पे। 22 तारीख से? जी। तो यही भी बैठती हैं? नहीं, बैठते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दिन भर बैठते हैं। तो इतना मेहनत क्यों? टीआरई-4 वो कर लीजिए। टीआरई-4 सर, टीआरई-4 क्यों करेंगे जब टीआरई-3 में हमारा अधिकार है तो हम वो लेके रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते होंगे आपको कि टीआरई-4 की तैयारी करें। सर, बोलते हैं, उनके बोलने से क्या होगा? हमने तो मतलब मेहनत की है, हमें पता है हम कहाँ पे हैं हम, तो इसीलिए हम इसी के लिए हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे टीआरई-3 में ही। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि महिलाओं को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, नौकरी की बारिश कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं सर, लाठी बरसा रहे हैं हमारे ऊपर, बारिश हमारे ऊपर लाठियों की हो रही है। बस
नौकरी बस की नहीं नहीं। नौकरी की नहीं हो रही। आप भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम अब तो हम कोई उपाय ही नहीं बचा है कि हम कहाँ क्या से हैं करें। आप? हम बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से जी। क्या चाहते हैं, मतलब कि भूख हड़ताल से क्या लग रहा है, फायदा होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाएगा? देखिए, हम लोग बहुत प्रयास किए, सब जगह गए, कुछ नहीं मिल रहा है। अब हमको लास्ट उपाय से भी हम मर चुके हैं, तो सोचते हैं हम अन्न त्याग कर ही मर जाए उसके नाम से, कि सरकार को ताकि कुछ क्या मिले। करते हैं आपके पिताजी, क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, छोटे मोटे किसान हैं, और हम उससे जीवित हैं, और हम अकेले हैं घर में। और क्या अभी ये बोलते हैं कि शिक्षा मंत्री आप लोग को ठगे हैं, झूठ बोले? बार बार हमको ठगने का काम किए हैं, और सब बार मतलब बोल रहे थे कि ठीक है हम विचार करेंगे, और ठीक है आपका मांग पर हम सोच रहे हैं, लेकिन बार ये तो इतनी गर्मी में खाना त्याग दीजिएगा, पानी त्याग दीजिएगा, कैसे जिंदा रहिएगा? देखते हैं मेरा शरीर जब से ऐसा मेरा हुआ कि धीरे धीरे शरीर ही गल रहा है, तो सोचे कि ऐसे मरिए जाने से ठीक है, कोई उपाय ही है ना हमको है। आप बताएं कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद से हैं, रणधीर कुमार क्या पासवान। चाहते हैं, जैसे कि क्या चाहते हैं आप नीतीश कुमार से? क्योंकि हम शिक्षा मंत्री से तो अब हमें नहीं लग रहा कि आप लोग को आस है। हाँ, चूंकि हम लोग तो उनसे बहुत बार मिल चुके हैं, अब हम लोग को मतलब उनसे कोई उम्मीद नहीं रह गया है। लास्ट ऑप्शन में यही है कि हम लोग अब आज से भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जब तक हम मतलब चाहे नौकरी दे दे या जान चला जाए, क्योंकि ऐसे भी हम लोग मर ही रहे हैं। तो हम लोग यहाँ बस आज से भूख हड़ताल कर रहे हैं, और हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि हम कितने लोग इंतजार कर रहे होंगे इस सप्लीमेंट्री का? लगभग हजारों की संख्या में। हजारों के, हम 5000 तो संख्या में लोग यहाँ तक आए हैं अब तक, अलग अलग डेटों में 5000 संख्या में तो लोग यहाँ तक आए हैं, और बाकी लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लगभग 3200 के आसपास ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और बाकी लोग ऐसे भी सपोर्ट करते हैं, मिलते रहते हैं। आप बताएं, सप्लीमेंट्री नहीं मिला तो कितनों की जिंदगी बर्बाद हो? सप्लीमेंट्री सर हम लोग के लिए इतना ज़रूरी है कि लमसम 15,000 से प्लस परिवार है, जिसके एक परिवार में 20 की संख्या है, और मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। सबका जीवन सर पानी में चल जाएगा, जीते जी वो मर जाएगा। जबकि सप्लीमेंट्री हम लोग का जायज़ है, उचित मांग है, हम लोग का विधिक मांग है। जो वो लोग अनुशंसा निकाले थे, विज्ञप्ति निकाले थे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मांग कर रहे हैं। समान नंबर लाने के बाद सर इतना पंजीयत करना पड़ रहा है हम लोग। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से। क्यों पहुंचे हैं यहाँ पे और कब तक यहाँ रहेंगे, ये बताएं। अभी आज से जो है भूख हड़ताल हम लोग निर्णय लिया कि भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक कि हम लोग का नोटिफिकेशन और रिजल्ट नहीं आया था, तब तक हम लोग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो है भूख हड़ताल जारी रखेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए? यस सर। चलिए, आप बताएं कहाँ से हैं? हम कैमूर भभुआ से हैं। भभुआ से आए जी। कितने सुबह ही आके पहुंच गए? हाँ, सुबह सुबह पहुंचे तो बड़ा निराश लग रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट्री इतना जरूरी है आपके लिए, इतना नौकरी जरूरी है नहीं सर, निराश कहीं नहीं लगेंगे, नौकरी तो जरूरी है ही ना है। हाँ। जी, तो लड़ पाएंगे, सरकार से लड़ पाएंगे, ये बताइए। अरे सरकार से तो मांग किया जा रहा है, मिले तब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सब का एक ही नारा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स हक है हमारा। हम सुपौल से हैं सर। सुपौल जिला से। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है, आप लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं सर, वैसे हम लोग का कानून अभी जमीनी हक है सर, हाँ। कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए सर। क्यों नहीं सुन रहे लोग? जब मान लीजिए इतनी बहाली निकाल रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं सरकार, तो सप्लीमेंट्री क्यों नहीं देना चाहता है? देखिए ये सब पॉलिटिकल मैटर हो जाता है, नहीं देने का मेन कारण ये था कि पॉलिटिकल मैटर हो गया। देखिए इससे पहले आरजेडी का सरकार था, उसके समय दिया गया था, जैसे बीजेपी का सरकार आया सप्लीमेंट्री हटा दिया गया। सप्लीमेंट्री तो सब लोग करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी? बस आपसे यही आखिरी सवाल है कि क्या करेंगे कि आप लोग को आपका हक देखिए, मिल जाए? शिक्षक का अभ्यर्थी बिना सप्लीमेंट्री रिजल्ट लिए गर्दनी बाग को नहीं छोड़ेंगे, ये ऐलान है। और सरकार जो भी जुल्म करना है आप जुल्म कीजिए, अन्याय करना है अन्याय कीजिए, लेकिन हम ये इतना ही दिन तक अन्याय कीजिएगा जितना दिन तक आपका सत्ता रहेगा। ये आने वाली चुनाव में आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, नहीं तो हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके न्याय दीजिए, और हम लोगों को नहीं तो मरने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हैं यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पर। अभी धीरे धीरे ये संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखना होगा कि मिलता है कि नहीं, क्योंकि भूख हड़ताल जो है वो शुरू हो गया है इन लोगों का। दिखाएंगे पल पल की खबरें, बने रहिए हमारे साथ। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, सुकेश को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।